बहुत अच्छी अगर जॉब भी करता है ना, और अपने भाई से आप बोल दो कि भाई साहब जितना सैलरी आप लेते हो थोड़ा आधे का जुगाड़ हमारा करवा दो ना, नहीं करेगा। या अगर किसी सेक्टर में आपका भाई बॉस हो ना, और आप बोलोगे भैया ये वाला कुर्सी मुझे दे दो, देगा? नहीं देगा। आप नौकरी करते हैं, अपने बॉस से जाके बोलिए कि बॉस इस साल मैं मैनेजर बनना चाहता हूं, आपकी वाली कुर्सी लेना चाहता हूं। अगले दिन से वो जुगाड़ भिड़ा के आपको वहां से एक्सपेल करवा देगा, निकालने का काम कर देगा। हाँ या ना? एक मां की पेट से पैदा लिए दो भाइयों ने 2 दुकानें खोली बगल बगल में जूते का। अगर बड़े भाई के दुकान में कस्टमर जाते हैं, छोटा भाई कभी नहीं चाहेगा कि कस्टमर मेरा दुकान छोड़ के उसके दुकान में जाए। गला काट प्रतिस्पर्धा है मार्केट के अंदर, है नहीं है? है नहीं है? और हम नेटवर्कर, यहां एक बंदा ला के मुझे बोलता है कि सर मुझे भी क्राउन डायमंड बनना है। मैं गले लगा लेता हूं, बोलता हूं चल आज बैठ के प्लानिंग करते हैं, आने वाले 1 साल के अंदर तू क्राउन डायमंड बनेगा। इतना भयंकर सपोर्ट जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मिलता है, और इतना भयंकर सपोर्ट जो नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी एसलीपीएस वेलनेस के अंदर मिलता है, और एसलीपीएस वेलनेस के अंदर भी जो इस टीम के साथ मिलता है, मेरे दोस्त हिंदुस्तान के किसी प्लेटफॉर्म में इतना भयंकर सपोर्ट नहीं है। इस हॉल में 1000 लोग बैठे हैं। मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आपके बाप दादाओं ने आपसे कभी बोला कि बेटा तू 1000 करोड़ का मालिक बनेगा? नहीं बोला ना। अरे बोलने में क्या जाता था, लेकिन आज तक बोला भी क्या? नहीं बोला होगा। लेकिन आपका अपलाइन आपको जरूर बोला होगा, टिक जा 6-7 साल टिका रह, 70 करोड़ का मालिक जरूर बनेगा। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यार, सोच के तो देखो, सोच के तो देखो। तो क्या यह प्लेटफॉर्म हल्के में लेने लायक है? तो आप हल्के में क्यों ले रहे हैं? कहां मिलेगा यार ऐसा प्लेटफॉर्म? सोच के तो देखो। प्रॉब्लम ये पता है क्या है, आपको ये प्लेटफॉर्म आसानी से मिल गया, और जो चीज इंसान की जिंदगी में आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसका कदर नहीं करता है। अगर यही प्लेटफॉर्म आपको अपनी जमीन बेच के मिलती, अपना घर गिरवी रख के अगर मिलती ना, तो शायद आप दिन रात इस प्लेटफॉर्म को सीरियस कर रहे होते। लेकिन बनाया गया था ये प्लेटफॉर्म आम लोगों के लिए। ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था मिडिल क्लास के लोगों के लिए, जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, जिनके अंदर उतनी तगड़ी टैलेंट नहीं है मार्केट में compete करने वाले। ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था मेहनती लोगों के लिए, इसलिए प्लेटफॉर्म ने पैसा नहीं मांगा। तो गलती है क्या प्लेटफॉर्म की? लेकिन हम इसको ड्रॉबैक बना के बैठे हुए हैं। इस प्लेटफॉर्म की ताकत, इस प्लेटफॉर्म की असली औकात को भूल रहे हैं हम। कितना पावरफुल है ये प्लेटफॉर्म। सफल होना है, इस प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा मेरे दोस्त। जो नहीं समझ रहा है वो पछताएगा, वो पछताएगा, क्योंकि मौके हर बार नहीं मिलते। बिहार के अंदर एक पंडित जी हुआ करते थे, थोड़ा कहानी भी सुना देते हैं, मजा आएगा। बिहार में एक पंडित जी हुआ करते थे, और भगवान के पक्के पुजारी। कोई भी काम करते तो भगवान के पूजा जरूर किया करते थे। एक बार उस गांव में बाढ़ आ गई, सारे लोग गांव छोड़ के भगने लगे, सारे लोग जाने लगे। भीड़ जा रही थी तो भीड़ से एक इंसान आया और उसने बोला, पंडित जी पानी बढ़ रहा है, चलो यहां से, डूब जाओगे। पंडित जी ने बोला, ना, मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। पानी भर गई, पंडित जी चबूतरा पे जाके बैठ गए। गांव लगभग खाली हो चुका था, और उतने में एक हाथी वाला वहां से गुजर रहा था। उसने देखा पंडित जी चबूतरा पे दुबके हुए हैं। उसने बोला, पंडित जी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है, चलो आ जाओ हाथी पे, निकल चलो, नहीं तो डूब जाओगे। पंडित जी ने बोला, ना, मुझे भगवान के ऊपर बहुत भरोसा है, मैं तो डूब ही नहीं सकता। पानी और बढ़ गई। अब पंडित जी उसके गुंबज पे जाके बैठ गए। बारिश हो रही है, वहीं दुबके थे।
तब तक राहत कोष के लिए एक हेलीकॉप्टर वाला आया और उसने देखा पंडित जी ऊपर दुबक के बैठे हुए हैं, पकड़ के दोनों हाथों से। वो नजदीक हेलीकॉप्टर लेके गया, रस्सी फेंक के बोला, पंडित जी आ जाइए हेलीकॉप्टर पे, पानी और बढ़ने वाला है, कहाँ आप फंसे हुए हो, पूरा गांव खाली हो चुका है, पूरा दूर दूर का एरिया खाली हो चुका है। पंडित जी ने बोला, मुझे भगवान पे भरोसा है, भैया आप चले जाओ, मेरे साथ भगवान कुछ नहीं होने देगा। और भगवान ने भरोसा पूरा किया। पंडित जी डूब गए और सीधे कहाँ पहुंच गए? भगवान के पास। जब पंडित जी भगवान के पास पहुंचे तो वो बड़े गुस्से में थे, बड़े क्रोध में थे। बोले, भगवान मैं आपको इतना मानता था और आपने क्या हश्र किया, लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। आपने मुझे बताइए जीते जी मार डाला, मैं बहुत भरोसा करता था। तो भगवान ने बोला, पंडित जी तो भरोसा तो कर रहे थे लेकिन सच्चा भरोसा तुझे नहीं था। याद करो 3 बार मौका दिया था मैं, 3 बार आया था तेरे पास। एक बार एक अनजान इंसान बन के आया था, क्या तू मुझे जानता था? बोला नहीं, वो मैं था। हमारी भी हालत ऐसी है, हमारी भी हालत ऐसी है। इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी में हमें मिला लेकिन हम उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, हल्के में आंक रहे हैं। इस इंडस्ट्री को हल्के में ले रहे हैं, इसको सीरियस नहीं हो रहे हैं। अप्लायंस समझा समझा के परेशान हैं लेकिन हम सीरियस नहीं ले रहे हैं। मेरे दोस्त, अगर आप इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आज के बाद इस इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस अपनी जिंदगी में देना शुरू कर दीजिए। समझ में आई बात? समझ में आई बात? जब आपकी लाइफ में इस इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगा ना मेरे दोस्त, तभी ये इंडस्ट्री आपकी जिंदगी में प्रायोरिटी बनेगी। जो इंसान अपनी जिंदगी में जिस चीज को प्रायोरिटी देता है वो चीज उसको बड़ी आसानी से मिल जाती है। एक मां अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उस बच्चे को देती है जिस बच्चे को उसने अपने शरीर से पैदा किया है। यही वजह है कि मां अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी ममता झोंक देती है उस बच्चे के पालन पोषण करने में। कभी कोई मां अपने बच्चों को लेकर सोई हो, आप गलती से बच्चे को खींच के दिखा देना मुझे, जबकि सोया हुआ इंसान मुर्दे के समान होता है। उस मां को तुरंत एहसास हो जाता है, खींचने से पहले हाथ पकड़ लेगी। होता है नहीं होता है? किसी का बच्चा अगर कहीं गिर जाए, मां 50-100 किलोमीटर दूर भी होती है, तुरंत उसको एहसास हो जाता, महसूस हो जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ की प्रायोरिटी है वो बच्चा।